नमस्कार साथियों, मैं आशीष शुक्ला ज्योति न्यूज से बलौदा बाजार जिला साहू संघ बलौदा बाजार का चुनाव और पूर्व बोले अभी वर्तमान भी बोलेंगे। पूर्व और वर्तमान के बीच में खड़े हमारे साहू जी क्या बोलेंगे। आज हमारे जिला साहू संघ बलौदा बाजार का चुनाव हो रहा है। अभी भी मैं अध्यक्ष हूँ, मेरा कार्यकाल समाप्त हो गया है और आज चुनाव हो रहा है। समाज में काफ़ी उत्साह देखने को मिल रहा है कि प्रजातंत्रात्मक प्रणाली से आज चुनाव संपन्न हो रहा है और मैं भी आज प्रत्याशी के रूप में हूँ। मेरे 3 साल के कार्यकाल में मैंने समाज के लिए 50 लाख के भवन का निर्माण किया है। साथ ही साथ हमारे छात्रावास में निर्माण भी काम चल रहा है। लोगों की समझ के 1 लाख का काम, 25 लाख के गेहूँ का काम दिन के फसल में भी चल रहा है। ऐसे हमने अनेकों काम रूप से हमने साहू समाज के द्वारा कराया है, मोहतरम भी कराया है। ऐसे समाज के द्वारा मैं अपने 3 साल के कार्यकालों में बहुत सारे रचनात्मक और उल्लेखनीय कार्य किया हूँ और इसी को लेकर आज भी मैं एक प्रत्याशी के रूप में हूँ। मैं समस्त हमारे प्रजाति वर्गों के समस्त कि हमारी चैनल को आशीर्वाद देकर मत देकर विजयी बनाए, ये निवेदन करना क्योंकि जैसे कोई अध्यक्ष पद में रहेगा तो प्रायः ये देखते हैं कि वो वर्तमान में जो अध्यक्ष चुनाव आता है तो उससे भागता है क्योंकि काम कुछ किया नहीं। तो आप दूसरे मैदान में हो, इसका क्या मुख्य कारण है? नहीं, लोगों के सामने आप आके बैठ के फाइट कर रहे हो, लोग समझ रहे देख रहे चूँकि हमारे 3 साल के कार्यकाल में समाज के हित के साथ में मैं लगातार खड़ा हूँ। चाहे सुहेला की घटना ले लो, चाहे समाज के लिए एक धरोहर या निर्माण कार्य में जो किया हूँ समाज के लिए, इस मुद्दा को लेकर के और इस विषय को लेकर के आगे भी मैं सेवा करना चाहता हूँ, जिसके लिए मैं मैदान में। समाज में कई लोगों ने एक मुद्दा यहाँ पर आपकी पूजा को नहीं, एक धर्मांतरण का जो मुद्दा कई बार समाज में आता है, उसके लिए क्या आपने पहल? यहाँ हमारे समाज में धर्मांतरण की मामला ऐसे तो नहीं आई है। जैसे मैं जब से मैं जिला अध्यक्ष बना हूँ तब मैं सभी परिक्षेत्र अध्यक्ष और तहसील अध्यक्षों को मैं निर्देशित किया था कि अगर आपके क्षेत्र में अगर धर्मांतरण वाली मामला होती है तो मेरी जानकारी दे, संख्या सहित जानकारी दे करके मैंने लेटर जारी किया। लेकिन मेरे समाज में, मेरे जिला में अभी तक धर्मांतरण की प्रत्यक्ष है और मेरे पास नहीं आया है कि यहाँ हमारे गाँव में धर्मांतरण दिक्कत से होगी, उसको भी हमारे समाज के द्वारा प्रतिबंधित है और समाज धर्मांतरण के विरोध में उनके खिलाफ कार्रवाई लगातार करती है। तो साथी चलिए आइए और भी लोग पदाधिकारी और मैदान पे हैं, उनसे बात करते हैं और चुनाव क्या बोलेंगे। और अच्छा चुनाव भाईचारे उपाध्यक्ष कैंडिडेट गाँव समाज की मांग जो भी पद में है कि अब बिल्डिंग बन गई, तहसील के बिल्डिंग की मांग रही और वो समाज में एक अच्छा तो धन्यवाद आपको समझने के लिए। तो साथियों और भी लोगों से बात करेंगे, सब कुछ बोलना चाहेंगे? हाँ, बहुत सुंदर अभी साहू समाज के पूरे मतदाताओं में बहुत हर्ष उल्लास का माहौल है। बहुत हंसी खुशी पूर्वक आज का मतदान कार्य चल रहा है क्योंकि साहू समाज आज पहले के अपेक्षा में बहुत ही ज़्यादा सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। पूरे साहू समाज के लोग, साहू समाज के जो मतदाता हैं वो और जो मतदाता नहीं है वो, सभी में बहुत हर्ष उल्लास का माहौल देखने को मिल रहा है। बहुत अच्छा प्रत्याशी का चयन लोग बाग सोच समझ के करेंगे। अभी जो प्रत्याशी है निश्चित रूप से आज साहू समाज में जो काम हुआ है जिला में, साहू समाज में बहुत ज़्यादा समाज का उत्थान का कार्य हुआ है, बिल्डिंग बना है, समाज जागरूक हुआ है। तो इस
माहौल देख के ऐसा लगता है कि जो हमारे पूर्व जिला अध्यक्ष हैं सुनील साहू जी एक बार फिर बाजी मारेंगे, क्योंकि उनका जो कार्यकाल रहा है बहुत ही सराहनीय और बहुत अच्छा कार्यकाल रहा है, क्योंकि समाज में जो उपलब्धि होना चाहिए वो उनका रहा है। तो इस कारण ऐसा लगता है कि पूर्व जिला अध्यक्ष एक बार फिर बाजी मार सकते हैं। चलिए और भी लोगों से बात करते हैं। क्या हाल चाल है? बहुत बढ़िया। इसलिए हमारा सभी मतदाताओं से हाथ जोड़कर निवेदन है कि साफ सुथरा और तरीके व्यक्ति को चुने और बातें नहीं महत्वपूर्ण फैसला की वो लेकर जाए। दोनों कैंडिडेट, दोनों जो भी उम्मीदवार हैं, सब साफ और स्वच्छ तरीके मेरे सामने नजर आ रहे हैं। तो कहने का मतलब क्या था? हम लोग को भाई महेंद्र मोहन साहू की टीम को जिताने के लिए अपनी और खुले मन से कह रहे हैं कि राज तिलक खुशी की है। क्या बोलेंगे साहू जी? नहीं कुछ जापेगा चुनाव आ गया है, क्या देखते हैं, कैसा देखते हो? क्या कुछ जो भी अध्यक्ष बने तो क्या समाज के लिए कुछ नया करेंगे? समाज में नई दिशा में जाएंगे। बाजी तो मार रहा है अपना। तो साथियों बताइए साहू जी, मैदान में तो आप भी नजर आ रहे हैं, तो क्या बोलते हैं? देखिए अभी परिवर्तन का पूरा परिवर्तन पूरा होगा, क्योंकि सभी का कार्यकाल देखा जा रहा है और आगे भी एक अच्छे प्रत्याशी अध्यक्ष की तलाश है समाज को। इस स्तर पर देखा जाए जो महेंद्र मोहन साहू जो है हमारा जीत का है ना पूरा टीम जीत जा रहे हैं। बस यही है अध्यक्ष कर रहे हैं ये वर्तमान में कुछ अच्छा करने का कोशिश किए हैं, क्योंकि समाज और समाज में परिवर्तन की लहर होती है और परिवर्तन चाहते हैं। हर बार नया अध्यक्ष बने, नया काम हो, समाज में एक नई दिशा हो, इसके लिए मतलब क्या है पूरे परिवर्तन होगा और हमारी समाज एक नया ही पहुँच। नंबर ना जाना था तो नंबर ना कौन नंबर अमन वोटर कहाँ है? यदि आपको समाज में मौका मिलता है क्या करना चाहेंगे? मेरा तो समाज का ही उद्देश्य है, जैसे समाज में हमारी बहुत अच्छी व्यवस्था है, प्रदेश और समाज में की व्यवस्था से लेकर के बहुत सारे रचनात्मक कार्य शिक्षा को लेकर समाज में अच्छा संदेश काम करे, समाज में अच्छा नेतृत्व करता है। मैं चाहता हूँ कि हमारे समाज में जैसे नेता पैदा होने वाला पैदा हो, आप लोग के लिए नामांतरण की बात और काफ़ी ज़्यादा नामांतरण की बातें सामने समस्या का हल मिलेगा। हम लोग संगठन की हमारे पूरे जिले में हमारे तहसील के परिषद के हमारे कराए हैं और उन्हीं लोगों के सामंजस्य में मुझे प्रत्याशी बनकर दिए हैं और हम लोग मिल करके समाज में चिंता कर रहे हैं कि कैसे उसको हम हल कर सके।
क्योंकि हमारे समाज के बहुत लोग धर्मांतरण की दिशा में काम कर रहे हैं और हम लोग एक अच्छा व्यवस्था बन सके और हमारे मूल जो धारा है जो लोग बाहर चले गए उसको लाने के लिए उनके कार्यक्रम वर्तमान उन्होंने अपने क्षमता योग्यता के अनुसार कार्य किया है और जहाँ तक और इनकी वजह से लोगों ने मुझे कहा कि आप कि मैं जिला पंचायत लोगों का भरपूर समर्थन मोर हाथ में आ रहे हैं भाई, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं, उनसे भी एक बार उन बाजी मारता हुआ दिख रहा है। अभी तो कुछ कहना उतना मुश्किल नहीं है, सभी अपने आप में बदलाव है। क्या लगता है कि पहले जो अध्यक्ष थे, अब जो अध्यक्ष है सुनील, तो उनके कार्यकाल को कैसा देखते हैं, कैसा काम किए? कार्यकाल में लगभग पूरा विकास ही हुआ है। आप देख लीजिए यहाँ पेड़ प्लाट लगे हैं, है ना, बहुत से विकास कार्य किए। सामने का भवन भी बना है, पास करवाए हैं, बनवाए हैं। तो क्या लगती है, संभावना क्या देखते हैं? और अभी जो दूसरे कैंडिडेट है महेंद्र मोनू, हाँ उसका भी बढ़िया है, अपने वो भी ठीक है। पूर्व कार्यकाल को देखा जाए तो सुनील साहू जी को। तो साथियों जी मिली जुली तस्वीरें आ रही है, वो सब खाली बात है, मिली जुली आई है। ठीक है राम जी, क्या बोलेंगे, चुनाव है कैसा देखते हैं? सीनियर है काफी, और मैं अपने जानना चाहूँगा दोनों युवा मैदान के और दोनों अपने जगह एक अलग ही उनका व्यक्तित्व है। क्या देखते हैं कि जो भी जीत के आए अब या आगे कार्यकाल में क्या समाज के लिए कुछ होना चाहिए जो नया, जो अछूता रह गया हुआ आपकी अभी तक? नया तो करेंगे ही और नया कर रहे हैं लोग, हर चीज़ को बुला करके नए नए क्यों ला रहे हैं हमारे समाज के लोग। जैसे सोशल मीडिया में जैसे अभी चल रहा है, पहले नहीं चल रहा था। अपग्रेड हो रहे हैं। हाँ वो अपग्रेड हो रहे हैं, समाज के लोग भी हो रहे हैं। कुछ नया ऐसा जो आपको लगता है कि ये चीज़ और समाज में होना चाहिए सर? होगा अभी होगा, बहुत प्रगति कर रहे हैं हमारा समाज, उन्नतशील है और हमारे समाज के द्वारा अन्य समाज लोग ये हमारे समाज के पीछे हैं। तो कहीं न कहीं धर्मांतरण की बात आती है, उसको कैसा देखते हैं? धर्मांतरण के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि एकजुट रहे समाज, हमारे समाज के लोग। और ये हमारे अध्यक्ष हैं, ये जी नवनिर्वाचित है। तो साहू जी क्या बोलेंगे? बहुत बढ़िया है, समाज के चुनाव है बहुत क्या देखते हैं, कौन अभी ज़्यादा इसका पल्ला भारी दिखता है? नहीं, पलड़ा क्या है, समाज उत्साहित है इस चुनाव प्रक्रिया चल रहा है और दोनों ही हमारे जो प्रत्याशी हैं वो मैं तो युवा नहीं कह सकता, सीनियर हैं, अनुभव बहुत है उनके पास। एक अभी वर्तमान में जिला के अध्यक्ष हो चुके हैं, दूसरा जो अपना महेंद्र है और लंबे समय से हमारे समाज के प्रति उनको बहुत ही आप युवा की बात करें तो राहुल गांधी 51 साल की ऊपर में युवा है, तो इनका उम्र कम ही दिखता है। नहीं, क्या है वो हमारे लोगों के ऊपर देखने का नजरिया है। जी, तो हमें युवा समझ में बहुत ही अच्छी बात है, ऊर्जावान है इसलिए युवा कहते हैं। तो अच्छी बात है कि युवा कहा जा रहा है और उनके अंदर बहुत ही ऊर्जा है और निश्चित रूप से आज शाम तक परिणाम आएगा, जो भी आएगा हमें समाज इसके लिए बहुत ही हार्दिक बधाई और शुभकामना देंगे और आगे निश्चित रूप से समाज के लिए बेहतर काम करेंगे। भाटापारा क्षेत्र में आप प्रतिनिधित्व करते हैं समाज का, वहाँ की क्या स्थिति और कैसा देखते हैं? बहुत उत्साहित है हमारे समाज के लोग। अभी परिक्षेत्र और ग्रामीण इकाई का जो चुनाव हुआ है उसमें अच्छे अनुभवी लोगों को चुन कर लाए हैं और जो अनुभवी लोग हैं जो समाज की सेवा करते आ रहे हैं और उन्हीं लोग मतदाता हैं जो निश्चित रूप से एक सही
चलिए गए कुछ चीज़ें जो हमारे समाज के लिए बहुत ही बेहतर साबित हुआ और आगे में समाज के लिए बहुत विकसित कार्य करें। धन्यवाद सर, बात समझ नहीं। तो साथियों, और आइए संतोष के नाम अगर जो बात करने का तहसील अध्यक्ष बात करो। तहसील अध्यक्ष तहसील साहू साहब बोलो। अरे अध्यक्ष ज़्यादा पैसा धर के हमारा हमारा फोटो आना चाहिए। गुरुजी आई रहा आगो हमरो फोटो आना चाहिए भैया। वो कटना नहीं चाहिए हमारा फोटो। जी, ये समाज का चुनाव है। शुक्ला जी, ये समाज का चुनाव है और दमदारी तो हर प्रत्याशी अपने अपने तरीके से दावेदारी करते हैं, क्योंकि दोनों प्रत्याशी समाज का हिस्से, इसको दमदार, इसको कमजोर मान नहीं सकते। ये चुनाव जो है समाज का हार जीत, ये प्रत्याशी सिर्फ व्यक्तिगत हार जीत है, समाज का भी हारता ही नहीं। तो समाज को आगे दिशा दिखाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए अपने अपने तरीके से, अपने अपने मानसिकता से समाज के लिए काम करने के लिए उत्सुकतापूर्वक जुड़े। जो भी निर्णय आएगा 19 जी हाँ, एक आएगा 20। जो भी बीच में आएगा, क्या देखते हैं आने वाले समय में समाज के लिए, उसके लिए क्या प्राथमिकता होगी? देखिए, प्रतिष्ठा तो सामने दिख रहा है। देखिए, समाज का जो कुशल नेतृत्व करता होते हैं वो सामने दिख रहा है, क्योंकि 25 लाख रुपए का ये रिवर प्लांट और सब काम कर रहे हैं। सामने 50 लाख का बिल्डिंग बना हुआ है समाज का, बाजू में 12 लाख रुपये का और किचन कक्ष का निर्माण कार्य हो रहा है। तो समाज के लिए कुछ कर सके ऐसा नेता चुनना चाहिए। ये मेरी पर्सनल विचारधारा है, मैं बाकी को नहीं। जो भी कार्यकाल बीता, जी कार्यकाल के समय अध्यक्ष के कान पर कैसा देखते हैं, समाज के लिए कितना विकास हुआ? कुशल नेतृत्व के साथ देखिए करोड़ों रुपये का विकास हुआ है समाज के लिए। और कुछ नया जो देखिए, मोनू भाई भी खड़ा हुआ है, सुनील जी भी खड़ा है, कोई भी एक हार जीत होगा। और आज सुनील अच्छे के, अगर मोनू भाई जीत गए तो मोनू भी अच्छे करने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल। क्या चाहते हैं कि आने वाले समय में ये जो भी जीते तो क्या कुछ नया करे समाज में, जो आपको कमी दिखती है? देखिए, समाज में बहुत सारे कमी है। हमारे तो इधर छात्रावास बोलते हैं, लेकिन कोई छात्र यहाँ रहते नहीं, उसके लिए हम लोग को जगह बनवाना है, ऊपर में जगह बनवाना है। बहुत सारा चीज़ काम है, बहुत सारा अभी अपने पॉइंट टू पॉइंट लिख करके रखे हुए हैं। जब मौका मिलेगा कोई भी भाई को, चाहे सुनील भैया को, मोनू भैया को, ठीक है भैया, धर्मांतरण का बात मैं समाज में नहीं कर सकता, क्योंकि हम समाज का, हमारे समाज का अगर धर्मांतरण करते हैं तो मैं बिल्कुल रोक-टोक करूँगा। बिल्कुल 3-4 साल से नहीं छोड़ा, लेकिन उसके पहले जो नॉलेज में बहुत सारे ऐसे मामले आते हैं। जैसे मैं समाज के लिए काम कर रहा हूँ, अभी समाज का चुनाव है, अगर मेरे समाज का, साहू समाज के कोई व्यक्ति धर्मांतरण के लिए, हाँ, साहू समाज की बात करो, हाँ, तो बिल्कुल रोकथाम करूँगा और समझाइश करूँगा। इसके लिए तो समाज ही बना है, वही समाज समझाने के लिए बना है। तो साथियों देख सकते हैं इसका सर निर्णय कितने बजे आएगा? ये लगभग 5 बजेगा। तो 5 बजे हम फिर से यहाँ पर ऑनलाइन होंगे और उस समय लाइव आएंगे और लोगों को दिखाएंगे कि क्या हुआ निष्कर्ष। फिर से साहू समाज की बागडोर अपने हाथ में लेता है। आशीष शुक्ला, ज्योति बबली न्यूज।